माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बढ़िया सुनाया जानी भैया, तो अच्छा सुनाते ही हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन इस माहौल को कर दिया। और कदम कदम पर उसे गिराने वाले उसके अपने थे। क्या बात है, क्या कुछ बात। ऐसे ही साथ निभाने वाले उसके अपने थे। कदम कदम पर उसे गिराने वाले उसके अपने थे। कुछ ऐसे ही साथ निभाने वाले उसके अपने थे। उसका घर जलने से आखिर कोई नहीं बचा पाया। घी उछाल कर आग बुझाने वाले उसके अपने थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घी उछाल कर आग बुझाने वाले। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लोगों का, सुनील जी कंदोई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सब के रोजे खुलवाए। इस कोरोना के बाद मुंह में जाले जम गए थे सबके, ये स्थिति हो गई थी। हाँ, मतलब कवि सम्मेलन कहीं देखने को नहीं मिल रहे थे। कवि सम्मेलन तो क्या झीमड़े चूटने तक देखने को नहीं मिल रहे थे। बहुत ही मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई थी। हैं, कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, नमकीन बड़ी मजबूर हुई, हाँ चाट पकौड़ी दूर हुई है, आज कहाँ काजू कतली वो दाल पूड़ी पतली पतली, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। बहुत बढ़िया। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, कचरा फेंका ना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी है। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी है। क्या बात, क्या बात। मतलब बहुत बढ़िया ताऊ जी के इस उम्र में टावर आ रहे हैं, ये बहुत ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ऐसे लोग यहाँ मतलब विराजमान है, बहुत ही महनीय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो देखने को नहीं मिलते हमारे घरों में। ऐसे लोग हैं, कहीं गजब की प्यार मोहब्बत, कहीं नई हरियाली, कहीं साथ है सुबह शाम का संग मदिरा की प्याली, खाना पीना साथ घूमना और झूमना मस्ती में, उसके खातिर आना जाना रोज दूसरी बस्ती में, कहीं पर आया माल देखकर नजरें डाल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। तो ताऊ जी भी मतलब जो है बड़े रंगीन आदमी है, आप इनको ऐसा वैसा मत समझो, ये बहुत कमाल की चीज़ है। ताऊ जी बड़े खतरनाक आदमी हैं। और मतलब ये जो मोबाइल के ऊपर जानी भैया ने सुनाया था, तो मैं एक कविता आपको मोबाइल पर सुना करके मैं अपना स्थान लेना चाहूँगा कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूँ सामने निकल कर के आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताऊ जी मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं बहुत मतलब वाकई बहुत इंटेलिजेंट है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं सबकी कसम खा कर कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले वो जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से ही सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी छोरी की शादी की थी तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीमने के लिए बुलाया खाने पे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पैफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब से ही मेरे लिए मर गया। क्या लेन देना अपने? मतलब अपन मैं जीवने का मतलब अपने यहाँ जो राजस्थान का जो मुख्य संस्कृति है वो जीवना संस्कृति है। 10:30 बजे जिम्बा आयो एक आदमी, 10:30 बजे रात ने पुड़िया ने कट्टाम भर दी, चक्कियाँ ने मावा की चक्कियाँ, गुलाब जामुन सबको भर दिया। 10 बजे जिमने के लिए आया, फिर भी हमने पूड़ी रखी, सब्जी रखी, गुलाब जामुन रखे, मावा की चक्की रखी। बोले नमकीन भी लाओ। मैंने कहा ये लो 10 रुपये, बाजार में लेके खा लेना। तो यार 10 रुपये रात में 10 बजे कहाँ से लाओ अभी ये सारी चीज़ें हैं? तो ये हमारी संस्कृति ऐसी है। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, आज हमने सारे हाथों से मेहनत करना छोड़ दिया। हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है और आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। इसलिए आदमी सुबह सुबह जैसे ही कहीं पार्टी में जाता है, एक गोली सुबह सुबह शुगर की लेता हूँ, उसके बाद खाना खाने के बाद एक डायबिटीज़ की गोली और चल रही है, और एक मेरा थायराइड की में 400 रुपये की डिब्बी आती है इतनी बड़ी, वो ला रखी है, और उसके बाद एक इंजेक्शन लगता है, 5000 रुपये का इंजेक्शन है, 7 दिन में एक बार लगता है। वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लग जाओगे। यार मैं भी एक दिन बीमार होऊंगा और ऐसी महंगी महंगी दवाइयाँ खाऊंगा। हैं, सारे काम अपने हाथों से करते थे हमारे पूर्वज, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। आने वाले समय में अभी 80% हमारे जीवन में मशीनीकरण हो गया, आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। यानी तब क्या विभत्स दृश्य देखने को मिलेंगे। एक 2 मिनट की कविता की सपने में हो गया चमत्कार, विज्ञान ने के नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल कर के आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। इंजेक्शन लगाया और रवाना। एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में खाना रखा रहता है, ऐसे इंजेक्शन रखे रहेंगे, ये रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का, ये पूड़ी का। तो लोग आ रहे थे, अब सीन देखना, और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया, लड़की की माँ जिसकी शादी हो रही थी, दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दूल्हे ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले समय में तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, दुल्हन ने कहा रुक जाओ, पहले आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड मंगवाया गया, उसको दिखाया गया, फिर से उसने घूंघट उठाने की कोशिश की। इस बार फिर से दूल्हे की किस्मत सो गई, पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था।
तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।